नमस्कार। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी है। जेपी नड्डा से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई थी और चिराग पासवान ने जानकारी दी है कि जो भी सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ था अब सब कुछ तय हो गया है। और देखिए फिर से एक बार देशवा न्यूज के हर खबर पर मोहर लगी है। आज से लगभग एक सप्ताह पहले हमने बताया था कि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट कंफर्म कर दिया गया है, बीजेपी ने गिफ्ट दे दिया है। हाजीपुर चिराग पासवान के खाते में गई। आज सुबह भी हमने वीडियो बनाया था कि चिराग पासवान को हाजीपुर दे दिया गया है, चाचा पारस को समस्तीपुर शिफ्ट करने की तैयारी है। अब देखिए लगातार पारस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, पशुपति कुमार पारस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। क्या पशुपति कुमार पारस मान चुके हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चिराग पासवान को लेकर, बिहार एनडीए को लेकर जो सीटों का मामला फंसा हुआ था, जो लगभग ये लग रहा था, तमाम चैनल चला रहे थे कि क्या चिराग पासवान नाराज होकर एनडीए छोड़ देंगे। लेकिन देशवा न्यूज, एकमात्र चैनल देशवा न्यूज था जो लगातार हमने चलाया था कि देखिए ये चुनाव के वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है, क्योंकि चिराग को हाजीपुर चाहिए। चिराग को कम से कम जो उनकी दावेदारी थी 6 सीटों को लेकर, तो 6 सीटें तो किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं दे सकती थी, क्योंकि नीतीश कुमार आ चुके थे। और 6 सीटें अगर चिराग पासवान के खाते में चली जाती तो बीजेपी को अपनी संख्या घटाने पर जाती। जो 17 सिटिंग सांसद हैं, 17 सिटिंग सीटें जो बीजेपी जीती हुई है, वो सीटें कम करनी पड़ जाती। लेकिन चिराग पासवान को बड़ा सम्मान दिया गया है। जी हां, बड़ा सम्मान। देखिए अभी कितनी सीटें ये अंदर खाने तय हो गई हैं। हम लगातार नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4 से 5 सीट चिराग पासवान के खाते में जा चुकी हैं। अगर 4 लोकसभा तो फिर हो सकता है कि एक राज्यसभा के साथ एक एमएलसी भी बनाया जाए आगे आने वाले दिनों में। लेकिन 5+1 पे लगातार चिराग की दावेदारी बनी हुई थी। 6 सीट तो पहले ही बीजेपी नहीं मान रही थी, लेकिन ये खबरें आ रही थी कि अगर 5 सीट हाजीपुर सहित दी जाएंगी तो चिराग पासवान मान जाएंगे। अब 4 या 5 ये हम थोड़ी देर के बाद आपको कंफर्म कर देंगे, लेकिन चिराग पासवान ने अब ऑफिशियल मोहर लगा दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए में बने रहेंगे। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह, उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा
हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में न सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूं, ये मेरा विश्वास वहां से आता है कि ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। तो चाचा का क्या होगा, चाचा का क्या होगा, यह भी एक बड़ी बात है कि चाचा का क्या होगा। क्या चाचा समस्तीपुर को लेकर मानेंगे, प्रिंस पासवान को क्या होगा, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस बीच हम और भी एक दो कंफर्मेशन कर दें कि मांझी को एक सीट ऑफर की गई है और मांझी उस पर तैयार है। देखिए, मांझी कभी नाराज थे भी नहीं, मांझी कभी नाराज थे भी नहीं, वो भी लगातार प्रेशर बना रहे थे संतोष मांझी को लेकर, लेकिन एक सीट के लिए मांझी पहले से तैयार थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब भी मानने को तैयार नहीं है। 2 सीट को लेकर उनकी दावेदारी लगातार बनी हुई है, लगातार मान मनोबल का दौर जारी है। देखिए, एक बात तो तय है कि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि किसी को भी छोड़े, लेकिन राजनीति है और राजनीति में मान मनोबल, चुनाव के समय में प्रेशर पॉलिटिक्स ये चलती रहती है। तो अब चिराग को लेकर तो ये कंफर्मेशन लगभग आ चुकी है कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमने बता दिया कि 2 सीटों की दावेदारी है, 2 सीटों की डिमांड है, लेकिन एक सीट काराकाट बीजेपी उन्हें ऑफर कर चुकी है और जेडीयू वहां पर सीट छोड़ने के लिए तैयार है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। यह भी हम बता दें, काराकाट के लिए जेडीयू तैयार है क्योंकि वहां से सिटिंग्स एमपी जो अभी है जेडीयू के हैं और संजय झा पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि सीटों का एक्सचेंज हो सकता है, बीजेपी और जेडीयू में सीटों का एक्सचेंज होगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए पहले ही जेडीयू ने काराकाट छोड़ दिया था, चिराग और जेडीयू के बीच में भी एक्सचेंज होना है, यह भी हम बता दें, चिराग पासवान और जेडीयू के बीच में भी एक्सचेंज होना है। मुकेश सहनी का क्या होगा? देखिए, मुकेश सहनी के लिए भी क्लियर मैसेज है। मुकेश सहनी लगातार पटना दिल्ली कर रहे हैं, आपने देखा होगा मुकेश सहनी ने कई बिहार में रैलियां भी की, हेलीकॉप्टर से भी उतरे, निषादों को गंगा जल से शपथ भी दिलवाया कि इस बार जहां वो कहेंगे वोट वहीं पर डालना है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एनडीए यानी बीजेपी ने, एनडीए ने नहीं, बीजेपी ने साफ कह दिया है मुकेश सहनी को, आपको आना है, स्वागत है, लेकिन मात्र एक सीट से दूसरे सीट की डिमांड भी नहीं कीजिएगा। और देखिए, एक सीट भी वो नहीं कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद कई दिनों से सांसद है, कई राजनीतिक विरासत चला रहे हैं, तो अजय निषाद का टिकट बीजेपी काट दे, ये थोड़ा संभव होता दिख नहीं रहा है। तो क्या मुकेश सहनी दूसरे जगह शिफ्ट किए जाएंगे? अब ये डिसीजन मुकेश सहनी को लेना है। अब ये तमाम चीजें ये मान लीजिए, हम पारस का क्या होगा उस पर लास्ट में आएंगे, लेकिन तमाम समीकरण हम जेडीयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के पहले हम आपको बता रहे हैं। तो मुकेश सहनी को डिसाइड करना है। अब सवाल उठता है और अंतिम में सवाल बचता है पशुपति कुमार पारस। देखिए, हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस मन मार चुके हैं, उन्हें पता है चिराग पासवान के खाते में हाजीपुर जा चुका है, लेकिन प्रिंस पासवान का क्या होगा? एक बड़ा सवाल, क्या प्रिंस पासवान को एमएलसी बनाए जाने की बात पशुपति कुमार पारस मान चुके हैं या उन्हें मना लिया गया है? देखिए, हम इसका खुलासा अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी पार्टी के अंदर 2 राय है।
कुछ लोगों का कहना है जो बीजेपी ने ऑफर दिया है उसे मान लिया जाए, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पारस भी उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। देखिए, प्रिंस पासवान के लिए जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि उन्हें आने वाले दिनों में एमएलसी बनाया जाएगा और मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, यानी जो बिहार का मंत्रिमंडल है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, चलिए इस पे भी मान लीजिए अगर पशुपति कुमार पारस मान गए तो सूरजभान सिंह के छोटे भाई का क्या होगा? क्या सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, इस एंगल को सभी लोग थोड़ा साइड करके चल रहे हैं, और पशुपति कुमार पारस सूरजभान सिंह के नाम पर कॉम्प्रोमाइज कर ले, ये थोड़ा पसोपेश वाली स्थिति है, क्योंकि चिराग पासवान तो लगातार ये चाह रहे हैं। देखिए, हमने सुबह में ही वीडियो बनाया था कि किसी भी तरह सूरजभान सिंह की राजनीतिक विरासत को खत्म किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान ये मान के चल रहे हैं कि जो पार्टी में टूट हुई थी वो सूरजभान सिंह के कारण हुई थी। जब उनको लगातार कॉल किया जा रहा था उनके द्वारा, उनकी मां के द्वारा रीना पासवान के द्वारा, तो सूरजभान सिंह ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। तो सूरजभान सिंह लगातार चिराग पासवान के निशाने पे थे। तो ऐसे में सूरजभान सिंह एंड फैमिली का क्या होगा? अब पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे ये देखिए, कुछ देर के बाद उसका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन देखिए, कमोबेश यही तय हुआ है, और अगर मुकेश सहनी आते हैं और अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं मानते हैं उन्हें मनाने के लिए बीजेपी 1 से 2 सीटें देती हैं, तो ये भी तय मानिए कि जेडीयू को भी अपनी सिटिंग सीटें कम करनी पड़ेंगी।